हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स एजुकेशन 96 यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एज यानी आयु का टॉपिक गाइस। ठीक है, तो आज मैं इसके क्वेश्चंस करवाऊँगा गाइस आपको। तो आप उस क्वेश्चंस को 10 सेकंड में कर सकते हो गाइस। 5 से 10 सेकंड में आप क्वेश्चन को गारंटेड कर पाओगे। कैसे कर पाओगे वो मैं आपको बताऊँगा। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से करवाऊँगा क्वेश्चंस और बेसिक से करवाऊँगा, दोनों मेथड से करवाऊंगा। जो आपको सही लगे वो करना है गाइस। अब बेसिक से अगर आप क्वेश्चंस करोगे ना तो उसमें क्या जाएगा, आपका टाइम जाएगा। बट शॉर्ट ट्रिक से आप क्वेश्चंस करोगे उनमें आपका टाइम नहीं जाएगा। तो एग्जाम में आपको क्या करना है, ये पुट करना है आपको गाइस। ठीक है, तो बट मेन चीज़ क्या है, बेसिक। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा है तो ही आप क्या कर पाओगे, आप जो शॉर्ट ट्रिक है वो यूज कर पाओगे। तो देखते हैं थोड़ा जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं एज का, उसके बारे में देखते हैं गाइस। एज का टॉपिक होता क्या है गाइस। ठीक है, तो आप देखिए, एक साइड लिखा मैंने पास्ट, एक साइड लिखा प्रेजेंट, एक साइड लिखा फ्यूचर। देखिए थोड़ा सा आप इसको समझिए, थोड़ा सा बेसिक समझिए, फिर मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, उनमें बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स करवाऊंगा गाइस। ठीक है, तो आप देखिए मैंने क्या लिखा, पास्ट लिखा, प्रेजेंट लिखा और फ्यूचर लिखा। ये आपको दिख रहा होगा गाइस, बिल्कुल अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चंस के बेसिक को समझना बहुत ज़रूरी होता है गाइस। ठीक है, तो देखिए अगर आपको ये बोला जाए कि पास्ट में हमेशा क्या करोगे, आपको पास्ट में कोई एज दे रखी है कि 5 साल दे रखी है। ठीक है, प्रेजेंट में कितनी होगी, वो 5 ऐड होगी। फ्यूचर में कितनी होगी, फिर वो 5 ऐड होगी। ठीक है, अगर आपको ये बोला जाए कि फ्यूचर में 10 साल थी, ठीक है, तो आप क्या करोगे, प्रेजेंट में कितनी होगी, वो 5 साल हो जाएगी, यानी माइनस होगी। और यहाँ पे कितनी होगी, यहाँ पे भी माइनस होगी। यही तो होगा गाइज आपके। अब देखिए, अब आपको करना क्या है, समझाने के लिए था कि गाइज देखिए पास्ट में अगर आपको कोई चीज़ दे रखी हो, देखिए अगर एज का टॉपिक आपको क्लियर करना है तो आपको क्वेश्चन में ये पता होना चाहिए आपको दे क्या रखा है, पास्ट दे रखा है या प्रेजेंट दे रखा है या फ्यूचर दे रखा है। तीनों में से पता होना चाहिए आपको दे क्या रखा है, और ये पता होना चाहिए आपको पूछा क्या है। ठीक है, क्वेश्चन में कई बार क्या होता है कि आपको पास्ट की वैल्यू देके, किसकी वैल्यू देके, पास्ट की वैल्यू देके क्वेश्चन में बोल देगा 10 साल बाद, 10 साल बाद इसकी आयु कितनी होगी। बट आप तो पास्ट सोल्व कर रहे हो, तो पास्ट का जो आंसर है वो टिक करके आ जाओगे, आंसर गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर दे रखा है और पूछा क्या है। हमें देके पास्ट देके फ्यूचर पूछ लेता है, प्रेजेंट देके पास्ट पूछ लेता है क्वेश्चन में। तो हमें इनपुट और फाइंड क्या करना है, दोनों पता होनी चाहिए गाइस। ठीक है, तो देखिए अब जैसे एक छोटी सी चीज़ समझिए, 2 भाई हैं ए व बी। ए की एज है 10 साल, बी की एज है 20 साल। दोनों का अंतर कितना है, 10 साल का अंतर है। अब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको यहाँ कि एज, जहाँ पे भी आपको एज दिखे ना, वहाँ पे उनके बीच जो अंतर होगा, डिफरेंस होगा, वो अंतर कितना होगा, अंतर हमेशा क्या होगा, समान होगा गाइस, इक्वल होगा गाइस। अब कैसे इक्वल होगा वो आप समझिए। देखिए अगर ये बोल दिया जाए ए और बी की 10 साल और 20 साल एज है, ठीक है, 5 साल बाद कितनी एज होगी, 15 साल, और कितनी होगी, 25 साल। देखिए डिफरेंस कितना है, 10 का डिफरेंस बराबर होगा ना। अब ये बोल दिया जाए कि आपकी इसकी एज 2 साल बाद कितनी होगी, तो ए की एज कितनी हो जाएगी, ए और बी की एज, ए की एज कितनी हो जाएगी 2 साल बाद 17, और बी की एज कितनी हो जाएगी 2 साल बाद 27। वो अंतर कितना है एज का, 10 साल। यही तो बोल रहे हैं। देखिए ए और बी, ए की एज आपके पास कितनी है 10 साल, बी की कितनी है 20 साल। बोला 25 साल बाद, 25 साल बाद दोनों की एज कितनी होगी, तो ऐड कर दो, ये कितने का हो जाएगा, 35 का हो जाएगा, ये कितने का हो जाएगा, 40-45 का हो जाएगा। दोनों का अंतर कर लो 10 साल। बट हमें समझने वाली जो बात है वो यही है कि एज जो डिफरेंस है ना, एज डिफरेंस वो हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा गाइस। आपको ये समझना है बस। ठीक है, तो बिना देरी किए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए क्वेश्चन दोनों मेथड से करवाता हूँ मैं आपको,
ठीक है। आपको शॉर्ट ट्रिक से भी करवाता हूँ और किससे करवाता हूँ, बेसिक से भी करवाता हूँ। जो आपको सही लगे उससे आप करिए, बट मैं ये मानूंगा अगर एग्जाम अगर आप फाइट कर रहे हो तो आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को हमेशा शॉर्ट ट्रिक से करना है। और शॉर्ट ट्रिक कब काम में आएगी, जब आपका बेसिक क्या होगा, बहुत अच्छा होगा। तो देखिए पहले हम क्वेश्चन को बेसिक से देख लेते हैं, फिर इसी क्वेश्चन को किससे देखेंगे, शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे। देखिए क्या दे रखा है, एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है। कितनी गुनी दे रखी है, 3 गुनी दे रखी है। तो हमने माना सन, बेटी की उम्र x मान ली हमने, ठीक है। अब देखिए क्या दे रखे, एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु कितनी, x की आयु की 3 गुनी है। तो मदर की मोम की एज क्या होगी, 3x हो गई। 3 गुनी तो है, पुत्र की 3 गुनी यानी पुत्र की x है, तो माँ की कितनी, 3x हो गई। इतना समझ में आ गया आपको। अब देखिए आगे क्या बोल रहे, 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 भाग थी, ठीक है। ये हम बाद में देखेंगे पार्ट। अब देखिए आगे, यदि उसका पिता की एज कितनी देर की, यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा हो, ये लिख लिया हमने फादर। इतना आपको समझ में आ रहा है। अब बोल क्या रहा है, यदि उसका पिता फादर उसकी माता से, माता कितनी है, 3x साल की है, माता से 5 साल बड़ा है, तो 5 ऐड कर दिया हमने। ये क्यों छोड़ा बीच वाली लाइन, क्योंकि देखिए हमें सन, मोम और फादर तीनों की एज पता करनी थी, तो तीनों की एज अपने पास आ गई। अब क्वेश्चन में देखिए बोल क्या रहा है, जो क्वेश्चन में बोल रहा है वो देखिए, 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी बोल रहे हैं, 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु। तो ये देखिए कोमा 5 वर्ष पहले कितनी होगी, x - 5 होगी। मदर की एज कितनी होगी 5 साल पहले, 3x - 5 होगी। समझ में आ रहा है। फादर की एज कितनी होगी 5 साल पहले, 3x + 5 - 5, यही तो होगी। 5 साल सब में से घटा दी, तीनों में से 5 साल पहले की बात करें, 5 साल बाद की बात करता तो 5 ऐड कर देते। इतना समझ में है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर पास्ट की बात करता है तो घटा दो, फ्यूचर की बात करता है तो ऐड कर दो, वर्तमान है तो सेम का सेम रहेगा। 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु अपने पिता की आयु, पुत्र की आयु 5 साल पहले कितनी थी, x - 5। तो लिख लिया भाई साहब हमने, क्या लिख लिया, x - 5 लिख लिया। आयु अपने पिता की आयु का 1/6 भाग है। पिता की आयु कितनी है, 3x + 5 - 5। बिल्कुल यहाँ तक समझ में आया। देखिए क्या बोल रहे हैं, 5 साल पहले, तो 5 साल सब में से घटा दी। पुत्र की आयु कितनी है, x - 5। अपने पिता की आयु कितनी है, 3x - 5 - 5। 5 साल पहले का 1/6, तो 1/6 से मल्टीप्लाई कर दिया। इतना समझ में। आगे देखिए, यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा हो, वो हमने यहाँ निकाल लिया। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। अब अपने को पूछा है जो प्रेजेंट टाइम में पुत्र की एज है वो कितनी है अपने पास। तो ये इक्वेशन को सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 5 से 5 कट जाएगा, ये तो होगा। अब देखिए कितना हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 6x 5 × 30 = 3x, यही तो होगा। ये इधर चला जाएगा, तो क्या बचेगा, 3x = 30। तो x = कितना आ जाएगा, 30 के अपॉन में 3 जाएगा तो 10 आ जाएगा। 10 के आगे आपका आंसर आ गया गाइस। इतना आपको समझ में आ गया। आंसर कितना आ गया अपने पास, 10 आ गया गाइस। अब देखिए इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रिक से करते हैं, ठीक है। अब वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, आपकी शॉर्ट ट्रिक है, आपका आंसर कितना आ गया, 10। अब शॉर्ट ट्रिक क्या करना है, जो आपको क्वेश्चन में 4 आंसर दिए होते हैं कि कौन सा करेक्ट आंसर होता है, उनसे हम क्वेश्चन को करेंगे गाइस, ठीक है। तो अब देखिए क्या दे रखा है, क्वेश्चन को वहीं आपको सोल्व करना है। देखिए क्या दे रखा है, एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। एक तरफ लिख लिया सन, एक तरफ लिख लिया मोम, एक तरफ लिख लिया फादर। देखिए कितनी इजी क्वेश्चन होता है। हम लेते हैं पहला कि 10 रख के देखते हैं, फिर 20, फिर 30 कि कौन सा आंसर सही आता है। तो जो आंसर अपना सही आएगा वो हम करेक्ट आंसर मान लेंगे गाइस, ठीक है। तो अब देखिए फटाक से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। यदि स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु हमने मान ली 10 मान ली। देखिए पुत्र की आयु क्यों मानी, क्योंकि क्वेश्चन में जो दे रखा है ना वही तो आंसर होगा। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, तो हमने मान ली 10। तो देखिए एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है, तो पुत्र की 10 है तो माता की कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन में आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, इसको छोड़िए। ये देखिए यदि उसका पिता
यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा हो। कितना का हो गया फादर? 35 साल का। 30 + 5 35। अब देखिए इस लाइन को पढ़िए, 5 वर्ष पहले 5 घटा दो तो ये कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। 5 इसमें से घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 इसमें से घटाएंगे 25 हो जाएगा। 5 इसमें से घटाएंगे 30 हो जाएगा। ये कितना? 5 वर्ष बिफोर। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहे हैं। अब क्वेश्चन में जो बोल रहा है वो देखिए, पुत्र की आयु अपने पिता की, पुत्र की आयु नई आयु कितनी आई पुत्र की? 5। तो 5 इक्वल टू, देखिए पिता की आयु की 1/6, तो पिता की आयु कितनी? 30। 30 गुणा 1/6 तो कितना? 5 × 30। तो 5 = 5 आ गया, यानी 5 5 बराबर हो गया। तो अपना आंसर कितना आ गया? 10 आ गया। अगर ये 10 आंसर नहीं आता तो 20 से चेक कर लेते, 30 से चेक कर लेते, फिर अपना आंसर आ गया। दोनों इक्वल आ गए। देखिए इसको 30 को 6 को 30 से काटा तो 5 आ गया, 5 = 5 आ गया। तो अपना आंसर क्या है? 10 ही है, जो हमने माना था ये अपना आंसर हो गया। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक लीजिएगा इस। अब देखिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाता हूँ मैं आपको। तो क्वेश्चन को क्या करना है, क्वेश्चन को देखिए घबराना नहीं। मैं आपको 2 मेथड से हमेशा करवाऊंगा, एक बेसिक से करवाऊंगा और एक जो आपकी शॉर्ट ट्रिक है उससे करवाऊंगा। जो आपको सही लगे उससे कीजिए। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग। अब ये नहीं करेंगे कि पुत्र की आयु x है, पिता की आयु 45 - x हो गई, नहीं, वो बेसिक फॉर्मूला है, वो मैंने आपको एक क्वेश्चन में बता दिया। अगर आपको वो अच्छा लगता है तो उससे कीजिए। अब मैं करवाता हूँ आपको ट्रिक से क्वेश्चन। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। हमने माना पहला ऑप्शन लेके चेक करते हैं। क्या बोल रहे हैं, एक व्यक्ति यानी उसका फादर, उसके पुत्र सन की एज कितनी दे रखी है? हमने मान ली 35 और 10 है। पहला ऑप्शन करके चल रहे हैं। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। ठीक है, हो गया 45 वर्ष। 5 वर्ष पहले, क्या बोल रहे हैं, 5 वर्ष पहले, तो 5 घटा दो दोनों में से, इसमें से भी 5, इसमें से भी 5 घटा दो, कितना बच गया अपने पास? 30 बच गया। और यहाँ पे कितना बच गया? 5 बच गया। 5 वर्ष पहले आयु का गुणनफल, यानी इन दोनों के गुणनफल की बात कर रहा है, कितना? 0, कितना? 15। ये तो हो गया 150। गुणनफल उस समय उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना है, तो उस व्यक्ति ये कितना है? 30। इसका कितना बता रहा है? 4 गुना, कितना आ जाएगा? 120। ये दोनों भाई साहब इक्वल नहीं आ रहे अपने पास। तो क्या हो गया, पहला जो अपना आंसर था वो गलत हो गया। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा आंसर सही होता है क्या, दूसरे पे ट्राई करते हैं। ये तो देखिए मैंने गाइस आपको समझाया तो इसलिए इतना टाइम लगे, बट आप एग्जाम में करोगे तो ये 5 घटा के थोड़ा देखोगे, आपके माइंड में कर लोगे। आप डायरेक्ट करोगे 30 को 5 से गुना, 30 को 4 से गुना, तो 150 120 आ रहा, तो आपको पता चल जाएगा कि पहला आंसर तो नहीं है। तो दूसरा ट्राई करते हैं, फादर और सन। फादर की ले लिया हमने 36, इसकी 9, क्या करते हैं? -5 कर देते हैं। तो -5 कर दो दोनों में से, क्या बचेगा? 31 बचेगा। इधर क्या बचेगा? 4 बचेगा। गुना कर दो, 31 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 4 1 12 124। अब देखिए क्या बोल रहे, दोबारा उसी व्यक्ति का 4 गुना, तो देखिए 31 गुना 4, तो ये कितना हो गया? 124। तो ये अपना आंसर सही आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन है वो अपना करेक्ट आंसर है गाइस। तो आप ऐसे एग्जाम में चेक कर सकते हो। क्वेश्चन के 2 तरीके होते हैं, या तो आप उसको बेसिक से करो या शॉर्ट ट्रिक से करो। तो बट एग्जाम में आप इस ट्रिक से करोगे, शॉर्ट ट्रिक से करोगे तो आपका क्वेश्चन जल्दी बनेगा और आंसर आपका जल्दी आएगा। तो आपका जो टाइम है ना क्वेश्चन का वो बचेगा गाइस। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप ये कीजिए, बट इसके लिए आपका क्या होना चाहिए? थोड़ा बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए गाइस, वो मैं आपको बता ही रहा हूँ। तो देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन को घबराना नहीं है, क्वेश्चन को देख के, क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से हो रहे हैं गाइस। अब जो थर्ड क्वेश्चन है ना, थर्ड क्वेश्चन तो एकदम ईजी तरीके से हो जाएगा गाइस। आप देखिए विद 2 स्टेप हो जाएगा गाइस ये क्वेश्चन। देखिए पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात कितना दे रखा है? 17:7 दे रखा है। अब ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन को देख के और आप ऑप्शन को देख के डायरेक्ट आंसर बता सकते हो गाइस। ये मेरा आपको चैलेंज है। तो देखिए पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात कितना दे रखा है? 17:7 दे रखा है भाई साहब। 6 वर्ष पहले ये अनुपात कितना था? 6 वर्ष पहले 3:1 था। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। किसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए? फादर की वर्तमान आयु अपने को पूछी है, ये तो पूछा है फादर की। तो देखिए डायरेक्ट कैसे चेक कर सकते हो, और मैं आपको इसको प्रूफ भी करवाऊंगा। तो देखिए पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात कितना? पिता का अनुपात कितना है? 17 है।
और पूछा क्या है, पिता की आयु पूछी है। तो देखिए पिता का अनुपात कितना है 17, तो 17 से इनको डिवाइड कीजिए, जो पूरा डिवाइड हो रहा है वो आंसर हो जाएगा आपका। 64 में आपका 17 का भाग दोगे तो पूरा नहीं जाएगा, 17 × 51, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। 48 में भी नहीं जाएगा, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज है, तो ये वैसे हो गया। तो अपना आंसर क्या हो गया, 51 हो गया आंसर। अब देखिए ये आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ कि आंसर कैसे होता है। अनुपात क्या दे रखा है, फादर और सन का कितना दे रखा है, 17:7 दे रखा है, यही तो दे रखा है। अब देखिए हमारा आंसर कितना है 51, तो देखिए हमने लिख दिया 51। ये कितना गुना है, 17 का 3 गुना है, 7 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। देखिए प्रूफ करके दिखाते हैं। 6 वर्ष पहले तो 6 घटा दो, कितना हो जाएगा 51 - 6 45, 45, इससे 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 15, 15 × 45, 1:3। यही तो अपना आंसर आ रहा था, ये तो अपने को क्वेश्चन में दे रखा था, ये हमने निकाल दिया, तो अपना आंसर क्या हो गया 51 हो गया। ये चेक हो गया कि अपना 51 आंसर सही है गलत है, 51 आंसर सही है। आपको इस क्वेश्चन से सीखना क्या है, इस क्वेश्चन से सीखना ये है कि अगर अनुपात दे रखा हो और उसी व्यक्ति की आयु पूछी हो तो उससे क्या करेंगे, ये जो आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं ना, इससे सोल्व हो जाएगा। 17 × 51 आपने सोल्व किया तो मुश्किल से 5 सेकंड भी नहीं लगे आपको, आपका आंसर सोल्व हो गया। बट अगर आप जो बेसिक फॉर्मूला है उससे करोगे तो टाइम जाएगा, बट आपके पास एग्जाम में क्या नहीं होता गाइस, टाइम नहीं होता। सबसे बड़ी बात वही होता है, अगर टाइम हो तो सबका सिलेक्शन नहीं हो जाए, बेसिक से कोई भी कर लेगा क्वेश्चन को सोल्व। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस। देखिए एक दंपति का एक पुत्र और एक पुत्री है। एक दंपति है, एक व्यक्ति है, यानी उसके एक पुत्र है एक पुत्री है। बिल्कुल आप अच्छे तरीके से समझिए क्वेश्चन को। पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी है, तो हमने मान ली भाई साहब सन है ना, उसकी एज x है, इतना समझ में आ गया। तो आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, तो फादर की एज कितनी हो जाएगी भाई साहब 4x हो जाएगी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताओ। पिता की आयु पुत्र की आयु कितनी थी, x थी, तो कितनी 4 गुनी है, तो 4x लिख दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो देखिए तथा अब देखिए पुत्री की आयु डॉटर, D फॉर डॉटर हमने मान ली y है, कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तथा पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है, तो मोम की आयु कितनी होगी 3y होगी। 1/3 बोल रहे हैं ना 30, तो देखिए 3y होगी। यदि आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, यदि पत्नी की आयु किसकी आयु, पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम हो, कितने वर्ष कम हो 6 वर्ष कम बोल रहा हो, तथा बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी हो, तो माता की आयु कितनी होगी। तो अपने को क्या किसकी जो एज है वो ज्ञात करनी है, माता की एज अपने को क्या करनी है ज्ञात करनी है। तो आगे देखिए क्या दे रखा है, यदि पत्नी की आयु कितनी है 3y है, यही तो है मोम। तो यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष क्या है कम दे रखी है, अपने को कितनी दे रखी है 6 वर्ष कम दे रखी है, ठीक है कम है, तथा बहन अपने भाई से 3 वर्ष क्या दे रखी है बड़ी दे रखी है। तो 6 वर्ष कम दे रखी है, किससे कम दे रखी है अपने हस्बैंड से कम दे रखी है, तो टोटल क्या लिख देंगे हस्बैंड लिख देंगे, और यहाँ पे क्या लिख देंगे +6 लिख देंगे, यही तो होगा। और वर्तमान में जाने के लिए +6 ऐड करना पड़ेगा, तो 3y + 6 = 4x, एक इक्वेशन ये बन गई। दूसरी इक्वेशन क्या बोल रहे हैं, तथा बहन अपने भाई से कितनी 3 वर्ष बड़ी है, तो भाई कितना है x + 3 = क्या आ जाएगा बहन आ जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ये इक्वेशन सेकंड आ गई गाइस आपके पास। अब देखिए ये इक्वेशन तो कोई भी 8th क्लास का बच्चा सोल्व कर लेगा, तो कैसे सोल्व करेंगे, बन जाओ 8th क्लास के भाई। y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, क्या आ जाएगा 3 का 3 आ जाएगा। y की क्या वैल्यू रखोगे आप, y की जगह क्या रखोगे x + 3, तो पुट कर दो भाई साहब, x + 3 पुट कर दिया, 6 का 6 आ गया = 4x आ गया। समझ में आ रहा है, ये कितना हो जाएगा 3x + 9 + 6 = 4x, तो 4x 3x से क्या बचेगा, देखिए आप क्या बचेगा x बचेगा इस साइड, तो इस साइड कितना बचेगा 9 से 15 हो जाएगा,
तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 15 आ गई। पूछा क्या है, तो माता की आयु कितनी है, x यानी 15 यानी सन कितना आ गया, सन की एज आ गई भाई साहब 15 वर्ष, ठीक है 15 ईयर। पूछा क्या माता की एज कितनी है 3y है, यही तो है 3y। तो y की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, इसमें x इस इक्वेशन में रख दो सेकंड इक्वेशन में, तो आप क्या हो जाएगा x की वैल्यू 15 रखोगे तो 15 + 3 = y, तो y = कितना आ जाएगा 18, ठीक है। तो मोम की एज कितनी है 3 × y है, तो y की अपने पास क्या 18 थी, कितना हो जाता है 54, ये आपका आंसर हो जाता है गाइस। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं गाइस, बट आपको दिक्कत क्या है वो समझने की दिक्कत है। अब जो मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से करवा रहा हूँ, जो मैंने ये टॉपिक है एज वाला, इसके मैंने 4 पार्ट करवाए, वो आप बिल्कुल देखिए, वो बिल्कुल बेसिक से करवाएं, और ये मैं आपको करवा रहा हूँ बिल्कुल ट्रिक से क्वेश्चंस। तो देखिए अगर आपको बेसिक पढ़ना है तो वो पढ़िए, ट्रिक पढ़ना है तो ये पढ़िए, बट मैं आपको ये कहूँगा अगर आप बेसिक पढ़ के ट्रिक्स पढ़ोगे ना तो लाइफ टाइम ही आपको याद रहेंगी, मतलब लाइफ टाइम नहीं लेकिन लंबे समय तक आपको याद रहेंगी वो चीज़ें जो आप एक बार, जिनका अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट आप पढ़ लेते हो, वो चीज़ें आपको क्या होता है लंबे समय तक क्या होती है याद रहती हैं गाइस। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है, फरहा का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। कितने साल पहले हुआ था भाई साहब, 8 साल पहले हो गया। किसकी शादी, फरहा की शादी होगी 8 साल पहले। फरहा का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था, आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु की 1 से 2/7 गुना है। तो भाई साहब ऐसे लिखोगे तो समझ नहीं आएगा, एक साइड लिखो आप फरहा और दूसरी साइड भी लिखो फरहा। ये तो इसकी वर्तमान है, ये इसकी शादी की एज है। अब करो क्वेश्चन, अब करोगे बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा और क्वेश्चन करने में मज़ा भी आएगा। देखिए फरहा का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था, आज उसकी आयु हमने मान ली वर्तमान में उसकी आयु x है, ठीक है। 8 वर्ष पूर्व उसकी एज कितनी थी शादी के समय, 8x - 8 हो गई, यहाँ तक कोई दिक्कत। देखिए आगे बोल रहा है उसकी आयु उसके विवाह के समय की 1 से 2/7 गुना है। तो क्या बोल रहा है कितने गुना है, 1 से 2/7 गुना भाई साहब, तो ये इक्वल टू हो गया। अब इस इक्वेशन को सोल्व कर लो, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आगे का पार्ट है वो बाद में करते हैं, पहले ये तो सोल्व करो। आपको क्या दे रखा है 7 2 9 9/7, ये कितना हो जाएगा x - 8 दे रखा है। सोल्व करो, 7x = कितना दे दिया 9x, 9 8 कितना होता है, 9 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 72 हो जाएगा। ये कितना बचेगा, ये इधर आ जाएगा, इधर चला जाएगा, 72 इधर चला जाएगा, तो 9x - 7x कितना बचेगा आपके पास 2x बचेगा। 2x = 71, x = कितना आ गया 36। यानी फरहा की वर्तमान एज तो 36 साल है और शादी से पहले कितनी थी 36 माइनस अगर आप 8 कर दोगे तो आपके पास 28 साल उसकी शादी के समय एज आ गई। अब देखिए क्या बोल रहा है, इसी समय उसकी पुत्री की आयु का 1/6 भाग, कितना 1/6 भाग, तो इसकी वर्तमान समय की 1/6 भाग उसकी पुत्री का, तो कितना हो गया 36, तो 6 ही तो है आपके पास 6, ये किसकी एज आ गई उसकी पुत्री की एज आ गई। ये बोल रहा है कि देखिए इसी समय उसकी पुत्री की आयु का 1/6 गुना, यानी जो उसकी माता की एज है उसका 1/6 भाग किसकी एज है पुत्री की एज है। पुत्री कितनी 6 साल की होगी, बट अभी 6 साल की कब है, जब देखिए फरहा का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था, ये 8 साल पहले की है, ठीक है 8 साल पहले की। अब देखिए कि पूछा 3 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु कितनी थी, अब वर्तमान में कितनी है, वर्तमान यानी प्रेजेंट टाइम में 6 साल है, 3 साल पहले कितनी थी 6 - 3 तो 3 साल। ये आपका आंसर है ना कि 6 साल। ऑप्शन में 6 भी है 3 भी, अगर आप 6 की टिक करके आ गए तो गलत हो जाएगा और 3 करके आ गए तो आपको जो वेटेज है क्वेश्चन का वो उसके नंबर मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन को क्या करना है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है और अच्छे से समझना है। 3 साल कम करने के लिए बोल रहा है तो 6 से 3 की तो कम की तो 3 आ गया अपने पास आंसर। तो गाइज यही करना है आपको, क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन बोल क्या रहा है और क्वेश्चन का आंसर निकालना है। अब देखिए अब ये जो 6 नंबर क्वेश्चन है ना भाई साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। इसके मैं 2 मेथड बताऊंगा, एक बेसिक से बताऊंगा और एक शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे उससे कीजिएगा। मैं फिर कहूँगा अगर आप शॉर्ट ट्रिक से करोगे तो आपका टाइम जाएगा,
टाइम नहीं जाएगा सॉरी, और बेसिक से करोगे तो आपका टाइम जाएगा। तो आप जो दोनों बोलोगे दोनों से करवा देता हूँ। तो पहले मैं इसको 100 ट्रिक से करवाता हूँ आपको गाइस, ठीक है। फिर इसका बेसिक देख लेते हैं। तो 2 पार्ट कर लेते हैं इसके भाई साहब। देखिए क्या दे रखा है, अगर क्वेश्चन में 2 अनुपात दे रखे हो और एज दे रखी हो तो देखिए कैसे, गीता और उसकी माँ की उम्र का अनुपात 1:5 है। 7 वर्ष बाद अनुपात कितना हो जाता है, 3:8 हो जाता है। गीता और उसकी माँ की वर्तमान आयु, ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें 2 अनुपात दे रखे हो और एज या तो 7 साल कम दे रखी हो, ज़्यादा दे रखी हो, कितनी भी एज कम ज़्यादा दे रखी हो, तो आप क्या करोगे, एक तरफ लिखोगे गीता और एक तरफ लिखोगे उसकी माँ। बहुत ईजी क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब ये मानिए आप 10 सेकंड में भी नहीं लगेंगे, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बट आप नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे ना उसमें आप फटाफट कर दोगे। तो आपको समझाने के लिए पहला अनुपात लिखो 1:5, दूसरा अनुपात लिख दो 3:8, आगे लिख दो कितनी साल दे रखी है, 7 वर्ष बाद, तो आप लिख दो 7 भाई साहब, कोई फर्क नहीं पड़ता 7 साल पहले है 7 साल बाद है। अब आपको क्या करना है, गीता और उसकी माँ की आयु निकालनी है, तो एक तरफ लिख लिया भाई साहब गीता, आंसर निकालेंगे, गीता का आंसर कैसे निकालेंगे। अब क्या करना है आपको, देखिए आपको करना क्या, गीता का अनुपात कितना है, पहला अनुपात 1, तो आप लिखिए 1। आराम से समझिएगा क्वेश्चन को, जितना आप आराम से समझोगे उतना आपको समझ में आएगा। अब जो नीचे वाला है ना ये 3:8, इसको घटा के लिख दो 8 - 3। क्वेश्चन करोगे ना 1-2 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस हो जाएगी, तो बिल्कुल सही। फिर ये ले आओ यहाँ पे 7, तो गुणा में 7 कर दो। अब बट्टे में क्या करोगे, इनका क्रॉस कर दो, 8 एकम 8 और 5 दिए 15, तो कितना हो जाएगा, जो बड़ी संख्या उसमें से छोटी घटाओगे 15 - 8। इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, गीता कितनी आ जाएगी, 1 गुणा 8 - 3 कितना 5 आ गया, गुणा 7 आ गया। 15 - 8 कितना होता है गैस, आपको पता होना चाहिए। 15 - जो 8 है वो कितना होगा अपने पास, तो 7 होगा। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 5 गुणा 1 तो 5। 5 ईयर किसकी एज आ गई, गीता की, माँ की एज निकाल लो। ये गाइज मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, बट आपके जब ये माइंड में ये फॉर्मूला बैठ जाएगा तो आप ये नहीं करोगे 8 - 3, आप डायरेक्ट लिखोगे 8 - 3 5, डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। 15 - 8 नहीं लिखोगे, 7 लिखोगे, 7 से 7 कैंसिल। अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व करते हो तो मैं बोलता हूँ जो आपका पेन है ना उसकी भी आपको ज़रूरत नहीं है, इतने ईजी तरीके से आप कर सकते हो, इतनी फास्ट कर सकते हो इस क्वेश्चन को। तो माँ की देखिए, माँ की एज कितना है, पहला अनुपात कितना है 5 लिखते हैं। फिर क्या करते हैं, इन दोनों को घटा के लिखते हैं, तो 8 - 3। फिर क्या करते हैं, जो ये एज दे रखी है वो लिखते हैं 7। बट्टे में क्या लिखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 15 - 7, 15 - 7 ये तो लिखा। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे आगे, तो देखिए कितना, ये 5 आएगा, ये कितना आएगा, गुणा 5 आएगा, गुणा 7 बट्टा 15 माइनस कितना है 8 है, सॉरी, तो 8 कितना आएगा, 7 बचेगा, 7 से 7 कट जाएगा, तो 25 किसकी एज आ जाएगी, उसकी माँ की एज आ जाएगी गाइस। किसकी, गीता की माँ की एज। ये आपको समझ में बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं है तो आगे जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, 2-3 क्वेश्चन वो इसी मेथड के, तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, अब क्या करते हैं, इसको बेसिक से करते हैं। क्या बोल रहे हैं, गीता और उसकी माँ की उम्र का अनुपात 1:5 है, तो लिख दिया भाई साहब गीता और लिख दिया माँ। अनुपात कितना दे रखा है, 1:5 दे रखा है। हमने माना भाई साहब गीता है वो 1 साल की है, माँ है वो कितनी 5 साल की। जो बेसिक है वो बेसिक रहेगा गाइस। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, 7 साल बाद ये है अनुपात, 7 साल बाद, यानी तो गीता की कितनी हो जाएगी 1x + 7 हो जाएगी। माँ की कितनी हो जाएगी, माँ की हो जाएगी 5x + 7। अनुपात कितना है 3:8 दे रखा है, ये तो दे रखा है। अब देखिए 7 वर्ष बाद यह है अनुपात बदलकर 3:8 हो जाता है, 3:8 हो जाता है। तो गीता और उसकी माँ के अनुपात क्या कीजिए, ये लगा दो, इक्वल टू लगा दो, या अपॉन लगा दो। इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 8 को इससे करोगे क्या आ जाएगा 8x, 8 × 7 कितना हो जाएगा आपके पास 56 हो जाएगा गाइस, यही तो होगा 56 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 15x, 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 21, यही तो होगा। अब इसको सोल्व करोगे 8 में से 15 जाएंगे, तो 15 में से 8 जाएंगे, सॉरी कितना बचेगा अपने पास 7x बचेगा, 56 - 21 कितना बचेगा 35 बचेगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 5 आ जाएगी, ये आ जाएगी। अब पूछे कि गीता और उसकी माँ की एज कितनी, गीता की तो कितनी आ गई भाई साहब 5 साल आ गई, उसकी माँ की कितनी आ जाएगी, मम्मी कितनी 5x है, तो
एक्स की वैल्यू 5 है तो 5 गुणा 5 25 आ जाएगी। ये आपका आंसर हो गया। तो दोनों मैंने आपको दोनों फॉर्मूले बता दिए, जो आपको अच्छा लगे उससे कीजिएगा इस, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन आप सोल्व करोगे ना, जितना आप क्वेश्चन सोल्व करोगे, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जितने आप क्वेश्चन निकालोगे ना उतना आपका जो मैथ है वो स्ट्रॉन्ग होगा, वो टॉपिक उतना स्ट्रॉन्ग होगा आपका गाइस। तो देखिए अब देखिए क्वेश्चन फटाफट करते हैं। देखिए बेसिक से नहीं करेंगे, ट्रिक से करेंगे। करण और अर्जुन, तो लिख दिया भाई साहब, करण लिख दिया, एक अर्जुन लिख दिया। उम्र का अनुपात कितना दे रखा है 3:11। 3 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाता है 1:3 हो जाता है। कितने वर्ष बाद 3 वर्ष बाद। फॉर्मूला लगा दो, किसकी ज्ञात करनी है, करण की ज्ञात करनी है। क्या होता है जो फर्स्ट है वो लिख दो 3 मल्टीप्लाई इन दोनों का घटा के लिख दो 3 माइनस 1 कितना लिखोगे 2 होगा। अब डायरेक्ट करो गाइस, मल्टीप्लाई क्या करते हैं 3 करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 3 3 6 9, ये कितना 11 माइनस 9 जगह 11 माइनस 9 होगा तो आप कितना लिखोगे 2 लिखोगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 9 आ जाएगा। करण की कितनी आ गई 9, अर्जुन कितना आ गया। अब क्वेश्चन को देखना है गाइस, बस आपको सोल्व करना है। क्या लिखोगे, पहला अर्जुन लिखोगे 11 लिख दिया, इन दोनों का घटा के लिखोगे 3 माइनस 1 गुणा 2 लिख दोगे, जो एज दे रखी है वो लिख दोगे आप तो गुणा 3 लिख दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 9 3 3 9 और 1 11, 11 माइनस 9 कितना हो जाएगा आपके पास 2 ही तो बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये 33 आ जाएगा। 33 साल किसकी, अर्जुन की, करण की 9 साल आ गया एज। ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। बिल्कुल एकदम मक्खन की तरह क्वेश्चन सोल्व होंगे गाइस, ठीक है। मक्खन जितना चिकना आता है ना घी, वैसे क्वेश्चन सोल्व होंगे आपके। बस क्या करना है आपको, बस थोड़ा टाइम देना है अपने आप को क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएंगे गाइस, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जे और वीरू दे रखा है। ये हमने लिखा सॉल्यूशन भाई साहब, एक तरफ लिख दिया जे, एक तरफ लिख दिया वीरू की अनुपात 3:4 दे रखा है, 3:4 लिख लिया। 5:7 दे रखा है, नेक्स्ट अनुपात 5:7 दे दिया। 4 वर्ष की बात करें 4 वर्ष लिख दिया। जे का कितना आ जाएगा भाई साहब, लिखिए जे 3 है तो 3 लिख दिया। क्या करते हैं इन दोनों का अंतर 7 माइनस 5 कितना 2, और फिर क्या करते हैं एज लिखते हैं तो 4 आ गई। अपॉन कितना है इन दोनों का गुणा माइनस इन दोनों का गुणा कितना हो जाएगा, इन दोनों का गुणा 7 या 21, 5 चौक 20, 21 माइनस 20 1 बचेगा तो कोई मतलब नहीं है 1 का, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 8 24 हो जाएगा, 8 24। वीरू की कितनी आ जाएगी भाई साहब, वीरू की एज निकाल लो। वीरू कितना है 4 का है तो पहला 4 लिख दो, फिर इन दोनों का घटा के लिखते हैं दूसरे अनुपात का 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा 2, फिर एज लिखते हैं, ये 4 वर्ष दे रखी थी तो 4 लिख दिया। अपॉन में क्या करते हैं 7 या 21, 5 चौक 20, 21 माइनस 20 तो 1 बचा, कितना हो जाएगा 4 4 कितना हो गया 16, 16 दूनी 32 तो 32 ईयर। ये किसकी एज आ गई। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको देखने हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको समझने हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।